लेकिन एडवोकेट महिमा, मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर तो लगातार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता रहा है। क्या वाकई ये मुफ्त की रेवड़ियां और ये देश पर भारी तो पड़ ही रही हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकती, लेकिन आगे आकर सबसे पहले हिम्मत कौन जुटाएगा इन रेवड़ियों को हटाकर खुद फिर सत्ता हासिल करे, लोगों का विश्वास हासिल करे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। जय हिंद। पूजा, रेवड़ियों को उन्हीं को हटाना चाहिए जो रेवड़ियों को बांट रहे हैं। और ये रेवड़ियों को बांटने वाली जो डबल इंजन की सरकार इस देश में चल रही है ना, जो उद्योगपतियों को रेवड़ियां बांटती है, जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी में रेवड़ियां लेकर के अपने कार्यालय जगह जगह बना लिए हैं, जो प्रधानमंत्री टैक्स पेयर के द्वारा दी गई रेवड़ी के माध्यम से 8,000 करोड़ का जहाज लेकर के जाते हैं देश विदेश, ये तो उनको उत्तर देना चाहिए। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख सदैव रहा है लोक कल्याण को लेकर के, जो एक वेलफेयर स्टेट के अंदर किसी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का या किसी सरकार का होना चाहिए, वो रहा है वर्चुअस कंजम्पशन साइकिल, जो कि इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इसको सरल भाषा में अगर समझाऊं तो वो इस प्रकार से होगा कि जब आप लोगों के हाथ में नगद ज्यादा देंगे तो नगद के माध्यम से लोग उपभोग करेंगे। जब लोग उपभोग करेंगे तो उत्पाद बढ़ेगा। जब उत्पाद बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा। जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे। जब रोजगार बढ़ेंगे तो फिर से हाथ में आमदनी ज्यादा आएगी। जबकि भाजपा की मानसिकता क्या है पूजा जी? भाजपा की मानसिकता है विशियस इंपॉवरिशमेंट साइकिल। जो आंकड़े बताते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री एक नया जुमला ले आते हैं नियो मिडिल क्लास का, दूसरी तरफ 81 करोड़ को राशन बांट रहे हैं, इस पर भी फख्र से अपना सीना थपथपाते हैं। तो आप वर्चुअस कंजम्पशन साइकिल मैंने समझाया, अब आप विशियस इंपॉवरिशमेंट साइकिल समझिए जरा, कि ज्यादा टैक्स गरीब जनता से। आप देखिए, बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर 28% का टैक्स, 18% का टैक्स, लेकिन जहाज के ऊपर, मोटर बोट के ऊपर 5% का मात्र टैक्स। तो ज्यादा टैक्स गरीब जनता से, मिडिल क्लास से, उनकी कम बचत हो, कम बचत हो तो कम उपभोग हो, कम उपभोग हो तो कम उत्पाद हो, जिससे कम निवेश मिलेगा उन सेक्टर्स को, और उस कम निवेश के बाद कर्ज तो आपके शासित राज्यों में भी खूब बढ़ रहा है। कर्नाटक में 5 गारंटीज आपने जो लागू करने की योजना बनाई, 6.5 लाख करोड़ का कर्ज कर्नाटक पर, जीडीपी का हिस्सा ये 1.9% है। तो ये तो आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती ना गरिमा जी, महिमा जी। मैंने आपको अभी ये जो 2 साइकिल समझाए ना, ये जो 2 चक्र हैं, इसमें मानसिकता समझ में आती है लोक कल्याण बनाम रेवड़ी की। एक तरफ भाजपा है जिसके प्रवक्ता अभी आपको बता रहे थे, उन्होंने क्या फर्क है अगर दिल्ली में हुए चुनाव के लिए 2100 रुपए महीना अगर आम आदमी पार्टी करे, 2500 आप करें, 2500 ही बीजेपी करे, तो बताइए कौन सी रेवड़ी और कौन सी जन कल्याणकारी योजना? फर्क समझा रही हूँ, रेवड़ी बनाम लोक कल्याण में क्या फर्क है वही मैं आपको समझा रही हूँ। वो फर्क ये है कि राजस्थान के अंदर वो जाकर के हमारी नकल करके बोल देते हैं कि हम भी 450 का सिलेंडर दे देंगे, लेकिन उसके बाद पता चलता है वो 450 का सिलेंडर मात्र जो गरीब महिलाएं हैं उनको मिलने वाला है। महाराष्ट्र के अंदर जाकर के बोल देते हैं कि हम महिला सम्मान करेंगे, लाड़की बहन को हम इतना पैसा देंगे, फिर 20 लाख लाभार्थियों का नाम उसमें से काट देते हैं, ऑडिट शुरू हो जाते हैं। ये वो पार्टी है जिसके प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठकर एम्स का नाम ले रहे हैं। दरभंगा में तो ये तो बात फिर वही होगी ना जो हिमाचल में हो रहा है। आपने 1500 रुपए महीना हर महिला को देने का वादा किया था, अभी तक सिर्फ 28,000 महिला को इसका लाभ मिला है। ये तो वही सिचुएशन हो गई ना भाई, फंड की कमी। महाराष्ट्र में भी इसी बात को लेकर डिले हो रही है सब योजनाएं। पूजा, तो क्या फर्क हुआ? नियत और नीति का फर्क है। कांग्रेस पार्टी की नियत और नीति स्पष्ट है। जब राजस्थान में हम राइट टू हेल्थ लेकर आए, आपको याद होगा पूजा, सारे निजी अस्पताल अड़ गए थे, हड़तालें शुरू हो गई थी इस बात के ऊपर कि किस प्रकार से उनको 25 लाख राजस्थान में तो अब आप नहीं है ना, जहां है वहां की बात कीजिए। मैं महाराष्ट्र में बीजेपी है, वहां पर क्या दिक्कत हो रही है योजनाओं को लेकर, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप हिमाचल की बात कीजिए फिर। आप एकल रूप से किसी एक राज्य की बात करें, ऐसा उचित नहीं होगा पूजा। जब आप पूरे देश को लेकर के बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ रेवड़ी और लोक कल्याण में जो अंतर है। मैंने तो कर्नाटक की भी बात की। नहीं, हमने इस देश के अंदर शासन 70 साल किया, जैसा भाजपा बताती है। उसी का नतीजा है कि आज इस देश के अंदर एम्स जहां हमने बनाए वहां वाकई हैं,
प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स बोलते हैं नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ वो सबको सर्वविदित है। क्रूड पेट्रोलियम की आज जो आयात की कीमत है उसको देख लीजिए पूजा, और उसके बाद हमारे देश में पेट्रोल कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा है या एक सिलेंडर कितने रुपए का आता है। हमने जब 500 रुपए प्रति सिलेंडर की घोषणा की, कर्नाटक पे बात तो नहीं इसीलिए करेंगी, की, हिमाचल पे बात क्योंकि नहीं हम करेंगी, बात होती है पारदर्शिता नीति से और नीयत की। वाकई कंचना बिल्कुल यादव, यह करेंगे सवाल नीति और नीयत का ही है